हूँ अयाज और आज हमारी चर्चा है ट्रैफिक को लेकर। यानी गोपालगंज में लगातार ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। यानी समस्या जस की तस है। हमारे साथ दाहिनी तरफ आजाद शत्रु जी हैं जो कि महागठबंधन से, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे बाएं तरफ जो है बीजेपी से जो है चंद्रमोहन पांडे जी है और उनकी माता जो है जिला पार्षद भी हैं, स्वागत है आपका। मेरी माता जी नगर पार्षद हैं। नगर पार्षद है, धन्यवाद आपको। और डॉक्टर साहब हैं जो आम जनता की तरफ से रहेंगे, स्वागत है आपका डॉक्टर जी। नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। तो सबसे पहले तो जो सरकार में यानी जो महागठबंधन में उनसे ले लेते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पर क्या हो रहा है कि आए दिन ट्रैफिक जो है यहाँ बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्या वैसे ही है, समस्या में सुधार नहीं हो रहा है। जी, आप जो परिचय दिए महागठबंधन के हैं, तो महागठबंधन से पहले हम एक नागरिक हैं इस शहर के, इस जिला के। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम इस बात को कहेंगे कि सरकार हो या प्रशासन हो, वो ट्रैफिक को लेकर के सीरियस नहीं है। चाहे वो नगर परिषद हो या जिला परिषद हो, कोई भी सीरियस नहीं दिखता है ट्रैफिक इश्यूज को लेकर के। शहर एकदम जाम की स्थिति, मतलब एक भयावह स्थिति बनी हुई है गोपालगंज शहर की। शहर जो है, जहां दौड़ना चाहिए शहर को, शहर रेंग रहा है। बस यही स्थिति है। किसी को इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। सारी के सारी सिस्टम यहाँ पर आकर के ध्वस्त हो जाता है। अभी आप देखिए कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस बात को बहाना बना करके यहाँ एक बैरिकेडिंग डाला गया। उस बैरिकेडिंग से क्या हुआ, जाम और ज़्यादा हुआ। तो आप जो भी प्लान लेकर के आते हैं, प्लान को लेकर के तैयारियां नहीं करते हैं, उसमें मंथन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, कुछ भी ला करके डाल देते हैं। तो ये बड़ा नहीं चलेगा ऐसे। और आप नगर परिषद की बात करें, आप जिला परिषद की बात करें, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टैंड लगा दे, अगल बगल में 8-10 स्टैंड हो शहर के इर्द गिर्द। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भी तो उसमें इतना ज़्यादा शुल्क लिया जाता है कि कोई भी आम आदमी नहीं देना चाहता है। आप गोपालगंज शहर में देखिए, चंद्रगोकुल रोड को देखिए, श्याम चित्र मंदिर रोड को देखिए, मेन रोड को देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, उन दुकानदार भाई लोग के पास भी अपना मोटरसाइकिल लगाने के लिए जगह नहीं है। वो सड़क के ही किनारे लगाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जाम की स्थिति बनती है। तो उनके लिए अगर नगर परिषद या जिला परिषद एकदम कम से कम शुल्क में, नॉमिनल शुल्क 2 रुपये पर डे का, 50 रुपया मान लीजिए कि महीने का, अगर वो कहीं उनको स्टैंड दे देते हैं, तो आज शहर में जिस तरीके से बाइक चोरियां भी हो रही हैं, तो इसकी तो एक जिम्मेदारी कोई स्टैंड ले लेता, तो वो चोरियां भी नहीं होती और हमारा शहर साफ सुथरा भी होता। बहुत सारे लोग जो है वो अनर्गल आरोप भी लगाते हैं कि ठेला वाले लोगों से, खोमचा वाले लोगों की वजह से जाम लगता है। तो हम चाहेंगे कि आज का जो डिबेट हो, तो ठेला वाले और खोमचा वाले जो हैं, जो फुटपाथ पर दुकानें लगा करके जो अपना, तो उनके लिए भी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो जो गुजारा कर रहे हैं, तो उनके प्रति बिल्कुल सहानुभूति रखते हुए ही अपना विचार आप रखेंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि गरीब आदमी के लिए कोई जगह होनी चाहिए। अगर आप उनको वहाँ से विस्थापित करने की बात करते हैं, तो ज़रूर उनके लिए आपको कोई मुकम्मल जगह देनी होगी, बाजार देना होगा। कई बार हम जिला प्रशासन से बात हुई है, जिला प्रशासन जब भी जाम के नाम पर अगर कोई कार्रवाई करता है, तो सबसे पहले जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनको हटा दिया जाता है, बिल्कुल बर्बर तरीके से हटाया जाता है। हम लोग जा करके मांग करते हैं कि भाई आप ऐसे मत हटाइए, आप हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, बढ़िया जगह पे दीजिए। वो लोग करते हैं क्या कि हम आपको दे रहे हैं दुकान शहर से बिल्कुल बाहर, जहाँ कोई लोग नहीं जाते हैं। हमारी मांग है, जो फुटपाथ दुकानदार है उनकी ओर से हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि आप हमको शहर के अंदर रोजी रोटी चलाने के लिए एक दुकान मुहैया कराएं और तब जाकर के आप हमको हटाने की बात करें। आपके इस सवाल का जवाब हम आपसे ले लेंगे, क्योंकि आपके विधायक भी 5 बार रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने क्या किया और सड़क जाम से जो है लोगों को निजात नहीं मिल रहा है, ऐसे में इन्होंने भी कई आरोप लगाए, क्या जवाब होगा आपका? अब तो पहली बात तो आरोप लगा रहे थे इनकी सरकार है, उनको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और रही बात, सरकार इनकी है लेकिन विधायक तो आपके हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए, विधायक तो हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5 वर्षों से लगातार 5 टर्म से हमारे विधायक हैं और हमने काम भी किया है।
अभी आपको बताएं कि मिड स्टेडियम के बगल में हमारा स्टैंड है जो नगरपालिका से काम करता है। आप चलिए ब्लॉक के पास, वहाँ भी स्टैंड, सेक्शन स्टैंड है जो नगरपालिका के तहत काम करता है। लेकिन होता क्या है, सब लोग चाहते हैं कि हम अपना रोड यहीं कहीं भी मतलब लगा के चले जाएं, तो इसमें थोड़ा जागरूकता लाने की आवश्यकता है। नगर परिषद के क्षेत्र में जो भी ज़मीन है, चूँकि मेरी माताजी पार्षद हैं और मैं लगातार 10 वर्षों से इस बोर्ड में हूँ, माताजी हैं, तो मुझे जो जानकारी है नगर परिषद के द्वारा, तो हम लोगों ने कई जगह स्टैंड की व्यवस्था की। लेकिन स्टैंड में मजबूरी क्या है कि जहाँ सरकार की ज़मीन होगी वहीं हम स्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा एक यहाँ जगह था जहाँ बहुत कचरा लगता था, आप लोग भी देखे होंगे, पानी लगता था, उसको हम रोड बनवा करके और वहाँ स्टैंड की व्यवस्था हमने कराई। अब ब्लॉक के ठीक सामने जो मुख्य गेट है ब्लॉक गोपालगंज ब्लॉक के सामने, वहाँ भी स्टैंड की व्यवस्था कराई गई। लेकिन लोगों को लगता है कि 5 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा, इस शुल्क से लोग नहीं जाते हैं दरअसल। और होता क्या है, रोज शहर में 5 को 7 को मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है। तो 5 लाख का 1 लाख का सामान है और 5 रुपये लोग डर जाते हैं, जाते नहीं स्टैंड में। प्रशासन भी हमेशा लोगों को मोटिवेट करती है। हमारा नगर परिषद का जो गाड़ी है, जिस पर हम लोगों ने प्रचार वैन पर लगवा रखा है कि भाई नगर परिषद का स्टैंड यहाँ है, वहाँ है, आप वहीं लगाएं। लोग लगाते नहीं हैं, शुल्क के चलते 5 रुपये चलते लोग भागते नहीं, हैं। तो फिर आपने क्या व्यवस्था दी? यहाँ व्यवसायी लोग हैं, कई दुकान है यहाँ पे शहर में, जो शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से लोग आएंगे कहाँ लगाएंगे वहाँ? बात सही है, तो उस बाहर के लोगों के लिए तो स्टैंड बना हुआ है ना, आप आए उसमें वहाँ मुश्किल से 10 से 15 वाहन लग पाती है, उससे ज्यादा नहीं लग पाती। अब वहाँ देखिए, आप जब जाएंगे ना, वहाँ जगह काफ़ी है, लगता है कि बहुत कम जगह है। जब लगाएंगे तो अगल बगल भी हम लोग जगह दे रहे हैं, बगल में पीएचडी का जगह है, हम लोग उसको भी बोल दे कि आप यहाँ लगाने दीजिए। तो ऐसा नहीं, आप जाएंगे तो वहाँ लगाने की व्यवस्था। ये हमारा शहर पुराना शहर है, कोई मास्टर प्लान करके तो बना नहीं है सर। जब बना तो आज भी सकरी गलियाँ हैं और जो दुकानदार भाई हैं वो कहाँ जाएंगे, यही उनको भी रहना। एक बात हम जानकारी देना चाहेंगे आपको कि कुछ दिन पहले, यानी मुझे लगता है कि 16-17 की बात होगी, आपके जिला परिषद जो कार्यालय था, जो ऑफिस है, वहाँ पर भी एक पार्किंग बनाई गई थी स्टैंड, और आपकी एक मैरिज हॉल है यहाँ वीएम के बगल में, चॉइस में, वहाँ भी बनाया गया था। हालांकि ट्रैफिक जो है कम हुआ था शहर में, लोग पार्क करके आते थे, तो व्यवस्थाएं क्यों हटा दी गई? क्यों? नहीं, जानकारी के लिए वहाँ आज भी है। जिला परिषद जो कैंपस देख रहे हैं, जो हम लोग घुसते हैं उसमें, चॉइस के बगल में, वहाँ आज भी है। लेकिन लोग जाते नहीं है वहाँ, ऐसा नहीं हटाया गया है। वहाँ भी वही शुल्क है जो यहाँ शुल्क है, वहाँ भी वही शुल्क है। क्या व्यवस्था होना चाहिए? जो जाम भी तो लग रहा है। अब तो देखिए, अब तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर परिषद का आम आदमी हो, चाहे जो भी सामाजिक लोग हैं, थोड़ा लोगों में जागरूकता लाएं कि भाई आप स्टैंड बना हुआ है, 5 रुपये के लिए आप डरे नहीं, 10 रुपये के लिए आप डरे नहीं, क्योंकि 10 रुपये देने से आपका सुरक्षित वाहन जो है वो वाहन सुरक्षित रहता है। अब ठेला वालों की बात आजाद भाई कर रहे थे। इस नगर परिषद में हम लोग जब कोरोना काल आया था, आप लोग देखे होंगे, कोरोना काल में कहाँ लगा था? वीएम के फील्ड में। जो वीएम के पहले हम घुसते हैं, जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालयों के सामने लोगों शहर से बातचीत हुई थी कि आप ठेला वाले चल के वहाँ लगाइए। अब लोगों को लगता है ठेला वालों की ना, हम शहर में रहेंगे तभी हमारा बिके, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली उल्ली में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ एक विशेष दिन को विशेष बाजार लगता है, आपको भी जानकारी होगा, कोई गुदरी बाजार, कभी कोई बाजार। तो उसमें होता क्या है कि विशेष दिन को विशेष बाजार लगता है और शहर से दूर लगता है, लोग वहाँ जाते हैं, खरीदारी करते हैं, हफ्ते भर का सामान। कौन करेगा सिस्टमेटिक? हम लोग पहले से कर चुके हैं, लेकिन लोग कोई करता नहीं है। लोगों को लगता है ना कि हम आगे रहेंगे तो हमारा ज्यादा बिकेगा। ये चलिए, आम डॉक्टर साहब से भी सवाल लेंगे, क्योंकि आम जनता की तरफ से है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि इन्होंने कहा कि लोग पैसे देने के डर से पार्किंग नहीं करते हैं, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, सरकार नहीं बदली है, सरकार वही है, केवल उनके सहयोगी बदलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जाते वाते हैं, सब एक हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है कि कहते हैं लोग कि सरकार कहाँ बदली है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हेड हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार आज 17 साल से चल रही है, और सारे पदाधिकारी, अधिकारी, सचिव सब वही हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जब इस तरह की व्यवस्था दिखती है शहर में कि जाम लग रहा है, तो सबसे पहले प्रशासनिक लुंज पुंज प्रशासन का एक चेहरा उभर कर आता है सामने, जिसको कि खुद समझना चाहिए। ऐसा जिम्मेदारी प्रशासन की ही ऐसा लगने लगता है प्रशासन के प्रति, और धीरे धीरे उससे क्या होता है कि केवल इस जाम से ही रोड पर मने चलने की व्यवस्था नहीं रहने से लोग इस तरह का समझते हैं और सब कुछ छिन्न भिन्न होने लगता है। दूसरा चीज़, सड़क जाम क्यों हो रहा है? तो सड़क चलने के लिए बनाया गया। सड़क जो है, हर एक व्यवस्था है, बाजार में सामानें जहाँ देती हैं, दुकान है, अस्पताल में इलाज होता है, तो सड़क चलने के लिए। सड़क के जाम होने से तो जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो है कि बच्चे जो परीक्षा देने वाले होते हैं, परीक्षा छूट जाता है, बार बार ऐसा आता है। ट्रैफिक में हमेशा एम्बुलेंस फंस जाती है, जैसा कि आप प्रेस वाले लोग भी दिखाते रहते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है,
और इस समस्या में जैसे कि हमारे जो बोले अभी अजातशत्रु जी ने बोला कि ठेले कम के प्रति सहानुभूतिपूर्वक, तो वो अधिकार उनका नहीं है। सड़क पर ठेला और खोमचा लगा करके स्टैटिक ठेला और खोमचा होता, वो चलते फिरते रहना चाहिए। स्टैटिक हो जाना और इस वजह से जाम होना, ये अधिकार उनका नहीं है, अधिकार चलने वाले का है। और चलने वाले का अधिकार से हम वंचित करते हैं, तो ये तो मतलब अब किसी के तो भरण पोषण के लिए अब किसी की मृत्यु हो जाए, कोई एम्बुलेंस फंस जाए, ये चीज़ें सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो डिवाइडर जो लगाया गया, क्या लगता है कि उससे फायदा मिला है, जाम से निजात सिर्फ डिवाइडर लगा देने से मिल जाएगा? डिवाइडर जो लगाया गया, तो हमेशा देखिएगा शहर में कभी डिवाइडर लगाया जाता है, कभी कलेक्ट्रेट के सामने बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कभी पीछे घटाया जाता है। तो ये आपको मालूम है कि सौंदर्यीकरण के लिए शहर के समय बहुत सारा पैसा आता है, उस पैसे को उलूल जुलूल तरीके से खर्च कर दिया जाता है। खर्च तो करना ही है, पैसा तो आया ही है, तो उस पैसे को किसी तरह से खर्च करने के लिए बिना अनप्लान्ड और किसी तरह से कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दीजिए, तो कलेक्ट्रेट के पास कुछ कर दीजिए, कहीं कुछ कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो सरकार के पास ज़मीन नहीं है, म्यूनसिपैलिटी के पास ज़मीन नहीं है, सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो माने प्रशासन से और हमारे जो नेतृत्व को मानसिक क्षमता घट रही है, तो वो उस बारे में सोच ही नहीं पाते, सिवाय आरोप प्रत्यारोप और बहुत तरह की इस तरह के उसके सिवा सोच नहीं पाते हैं। नहीं तो जो अभी हमारा ये है, जो सामने में रहना चाहिए, जो हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड बहुत छोटा है, उसको पार्किंग बनाया जा सकता है। ये मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात करूँ, मुझे जो दिखता है यहाँ का, बहुत जगह ये उसको भी मार्केट बना देते हैं। जो हमारा मोमेंट है गोपालगंज में, जो भी एक रहता है, उसको भी, उसके भी आगे दुकान बनने से फिर वहाँ साइकिल लगेगा, ये लगेगा, तो उसको विस्तृत करना चाहिए। एक छोटा शहर था, संकुचित होता जा रहा है। मान लीजिए कि एक हमारा ये है जो रोड है, हमारा चंद्रोखुल रोड है, जो बहुत जाम रहता है, वहाँ मार्केट है, लोग जाएंगे आएंगे। उसके बाद एक श्याम चित्र मंदिर रोड है, तो उसको वन भी किया जा सकता है। और लोगों के लिए भी मेरा एक सबसे बड़ा है कि लोगों को स्व अनुशासित होना पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग स्व अनुशासित नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन। गाड़ी लगाते हैं तो किसी के गाड़ी के सामने लगा देते हैं। यही लोग दूसरी जगह जाते हैं तो अनुशासित हो जाते हैं। क्या वजह होती है कि अपने यहाँ के ये इस तरह के जो है करते हैं, कहीं भी गाड़ी लगा देंगे, कहीं खड़ा हो जाएंगे, कहीं थूक देंगे, मतलब बहुत तरह की जो समस्याएं हैं वो अपने यहाँ करने लगते हैं लोग। अनुशासित होने का तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय रेल और मेट्रो, तो सेम वही लोग हैं। जब गोपालगंज में हैं तो वो उनको लगता है कि ये तो अपना है, जहाँ आड़े तिरछे, और अगर कभी कोई बोलता भी है कि थोड़ा सा सही तरीके से चलिए या गाड़ी यहाँ नहीं लगाइए, तो झगड़ा करने पे भी उतार हो जाता है। ये चीज़ है। और अगर ये सारी अगर ये चीज़, ये कोई बहुत नहीं है, व्हील की कमी है, व्हील की कमी है और कुछ कमी नहीं है, ये हो सकता है, ये कुछ नहीं। चलिए अजातशत्रु जी, एक चीज़ जानना ये चाहेंगे, चूँकि सरकार में आप हैं, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, जितना मॉल बन रहा है, बड़ी बड़ी दुकानें बन रही है, उनको बिना पार्किंग के अलॉटमेंट दे दिया जा रहा है, तो क्या ये जो जाम का समस्या ये भी हो रहा है? ये मतलब आपके सवाल का जवाब देंगे, उसके ठीक पहले जरा हम ये बता दें, जैसे चंद्रमोहन पांडे जी जो ने कहा कि स्टैंड की व्यवस्था है, आप समझिएगा कि स्टैंड की व्यवस्था किस तरीके की है। स्टैंड कोई पब्लिक को रिलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि स्टैंड इसलिए बनाया गया है कि उससे कमाई हम कर सकें। स्टैंड को आप क्या करते हैं, नीलाम कर देते हैं। कोई भी ठेकेदार जब उसकी नीलामी ले लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही करेगा, और जब वो धन उगाही करेगा तो एक गाड़ी पर 20 रुपया 10 रुपया टैक्स लगाएगा, मतलब उससे चार्ज लेगा। लोग नहीं देना चाहेंगे 10 रुपये 20 रुपया। अगर हमको 10 मिनट का काम है शहर में, तो हम 20 रुपये अनावश्यक चार्ज क्यों देने जाएं, हम 10 मिनट का कहीं खड़ा करके अपना काम कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। हम कह रहे हैं कि जब नगर में कहीं कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा ना, तो तभी तो जाम से आपको निजात मिलेगी। तो आप कह रहे हैं ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, वही हम भी कह रहे हैं कि कुछ ही कराया जाए जो नॉमिनल हो। हम कह रहे हैं कि 2 रुपए की बात की जाए। आप कमाने के लिए मत उसको जरिया बनाइए, आप जरिया बनाइए कि जनता को सुविधा दे रहे हैं हम एक पार्किंग का, जिससे कि गाड़ियां भी हमारी सुरक्षित रहे, और दूसरा कि शहर में जाम की स्थिति ना बने। चलिए हमने मान लिया 2 रुपया किया जाए, आपको दे दिया जाए, तो 2 रुपये में क्या आप वो पार्किंग चलाएंगे? बिल्कुल चलाया जाए, समय अपना लगाकर। अब देखिए, हम नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे तो मैनिफेस्टो में ये शामिल है कि हम शहर के जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के चारों तरफ
जो है स्टैंड बनवाएंगे और स्टैंड को एकदम 2 रुपए ही शुल्क होना चाहिए। और साथ में जो अगर हर दिन लगाते हैं, मान लीजिए जो दुकानदार भाई अभी की हम बात कर रहे हैं, आप जी बात की बात कर रहे हैं, जीतने की बात की, अभी क्या करेंगे? 2 रुपए में आप स्टैंड चार्ज लगाकर करेंगे पूरे दिन काम? बिल्कुल करना चाहिए ये तो काम। अच्छा, ये कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं कर सकता है, कोई एजेंसी करेगा, चाहे नगर परिषद करे, जिला परिषद करे या सरकार करे। तो अगर नगर परिषद ये सोच करके काम करे कि हमको एक लेबर को या एक अपने आदमी को रोजगार भी दे देंगे और साथ में हम अपने शहर को जाम से निजात दिलाएंगे, अगर इस तरह की सोच हो, कमाने की सोच ना हो कि हमको ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा कमाना है, अगर ऐसी सोच नहीं हो तब जाकर के हम ऐसा कदम उठा सकते हैं। चलिए, फिर आप पर आरोप लगा दिए, शॉर्ट में करेंगे, जवाब दे दीजिए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये फ्री में रेवड़ी बांटने वाली बात हो गई। आज़ाद भाई को मैं आग्रह करूंगा, अभी ये महीना चल रहा है आपका नवंबर चल रहा है, मार्च में टेंडर होगा। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं शहर के, आप चाहें, चूंकि टेंडर का तो प्रोसेस जो लोएस्ट होगा उसको मिलेगा। अगर ये जो 10 रुपये ले रहे हैं अभी वर्तमान में, जो जिन संवेदक को दिया गया है, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप आएँ और लोएस्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं। आप लीजिए, आप दो लीजिएगा। फिर भरमाने वाली बात कर रहे हैं। टेंडर जो होता है लोएस्ट नहीं होता है, हाईएस्ट होता है। जो ज्यादा पैसा देगा उसको टेंडर मिलता है। देखिए, बड़ी चालाकी से भरमाते हैं, पूरा देश को भरमा रहे हैं। ज्यादा पैसा देने की कहाँ बात कर रहे हैं? ज्यादा पैसा देने की कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, टेंडर जो भी होता है ना, तो संवेदक जो है वो ज्यादा पैसा देगा तब उसको टेंडर मिलेगा। अभी महाशय कह रहे हैं कि कम रेट तो मिनिमम न दिया जाता है, पैसा कहाँ देने की बात करें ज्यादा आप? नहीं, वहाँ देखिए टेंडर होता है, जैसे एक स्टैंड का टेंडर, समझ रहे हैं, 1 साल के लिए टेंडर दिया जाएगा। मान लीजिए 4 लोग आ रहे हैं, कोई कहेगा हम 1 लाख रुपए में उस टेंडर को ले रहे हैं, कोई कहेगा हम 1.5 लाख में लेंगे, कोई कहेगा हम 2 लाख में लेंगे। तो 2 लाख वाले को दे दिया जाएगा क्योंकि उसका हाईएस्ट है। अब जो 2 लाख में उस वहां का टेंडर लेगा तो वो चाहेगा ना कि हम उससे कमाएं। अब हमारी मानसिकता में क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। जब जनता की सेवा करना काम हो जाएगा ना, तो हमको लगेगा कि हम वहाँ क्यों हम किसी एजेंसी से काम कराएं, हम किसी अपने एक स्टाफ को वहाँ रखेंगे, वही 2-2 रुपए जो हमारे दिन भर में इकट्ठा होंगे वही एक सैलरी के तौर पे उसको जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस एक सरकारी सिस्टम के लिए नहीं होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ कोई प्राइवेट एजेंसी काम कर रहा है। यहाँ तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, यहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारा प्रॉफिट यही होगा कि एक आदमी को रोजगार मिलेगा और शहर जो है जाम से निजात मिलेगा। ये प्रॉफिट अगर हम देखें, लॉस हम पैसे का ना देखें, तो ये बेहतर होगा। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या व्यवस्था जो है बदलनी चाहिए? देखिए, ये तो सब सरकार का, हर जगह जो स्टैंड होता है उसका सरकार रेट निर्धारण करती है, उसमें हम कहीं नहीं है। पहले से होता रहा है और वर्तमान में होता रहता है। और आज़ाद भाई को आ रहा है कि जो हाईएस्ट देता है, मैं तो चाहूँगा कि आप हाईएस्ट लेकर लोएस्ट पे चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की सेवा कर रहे हैं तो 2 लाख में लेकर 2 रुपये रेट ले लीजिए, हमको कोई आपत्ति, क्योंकि ये सरकार बनाती है ना, हमारी सरकार बनाती है। ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है कि नहीं? निश्चित रूप से है। जो व्यवस्थाएं ट्रैफिक पुलिस की दिखती है वो क्या सक्षम है? नहीं, इतना सा पर्याप्त नहीं है, और व्यवस्था होनी चाहिए। और ट्रैफिक जो पुलिस होते हैं, एक बार आप ही शायद जानकारी आपको होगी, अम्बेडकर चौक पर ट्रैफिक वाले ने क्या किया था, तो मैं खुद स्वयं गया था। तो ट्रैफिक जो रहे वो नियम के अनुसार चले, वहाँ नियम के अनुसार काम करे। ऐसा नहीं कि 2 रुपये इनको दे तो यहाँ से चला जाए। मैं आरोप भी लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ट्रैफिक, हम लोग पटना में जाते हैं और जगह जाते हैं, यही लोग बाहर जाते हैं तो नियम से चलते हैं, यही लोग यहाँ रहते हैं तो कहीं कुछ कर देते हैं। समय कम है, ट्रैफिक के लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? ट्रैफिक के लिए जो सबसे ज़्यादा जोर रहा कि ये स्टैंड का, स्टैंड तो चलिए ठीक एक पहलू है, दूसरा जो ठेला खोमचा वाला है तो वो भी ठीक एक पहलू है, उनका है कि उससे परेशानी होती है, लेकिन एक नंबर होना चाहिए। वो हर एक दिन 1000 ठेला गोपालगंज शहर में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे ज्वलंत पहलू है, अभी ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हमारे शहर में आया हुआ है और वो भी बेतरतीब तरीके से चलाते हैं। तो हमारा ध्यान है कि वो तो एक पहलू हो गया, एक स्टैंड पहलू हो गया, एक ठेला खमचा हो गया। दूसरा चीज़ है कि नागरिकों, दूसरा जो यहाँ के दुकानदार हैं, मॉल बड़े बड़े खुल रहे हैं, और जैसे कि कोई ऐसा दुकान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवागमन है, जैसे कि मान लीजिए कोई चाट की दुकान है, उनके चौधरी है, संध्या सूट से, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, ठीक बगल में नहीं होता है। उन लोगों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, या उनको जैसे बाहर शहरों में एक वाहन घूमती है और जो गाड़ियां सड़कों पर लगी रहती है उसे ले जाती है, जुर्माना देना होता है, इसकी भी जरूरत है क्या गोपालगंज में? इसका तो बहुत बड़ा अनुरोध करूंगा कि ये जो बेतरतीब तरीके से गाड़ियां जितनी लगी रहती हैं और उसके बाद हजारों लोग फंसे रहते हैं,
एक आदमी के कारण पूरा का पूरा जाम रहता है। ये तो बहुत ज़रूरी है और इसको जितनी जल्दी हो सके जिला प्रशासन या अभी तो हमारा काम नहीं कर रहा है नगर परिषद, तो जो भी हैं उस चीज़ को जल्द से जल्दी मुहैया कराया जाए। इससे हम लोगों की परेशानी होगी, कम होगी। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस ही फंसा हो तो जल्दी से जल्द उसको अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। तो चलिए, ये तमाम लोग थे। आज़ाद चतुर्वेदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रमोहन जी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संदीप थे और बहुत धन्यवाद आपका भी। आज जो हमारा मुद्दा था वो जो था ट्रैफिक को लेकर था।